क्या कहा था तूने कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? पिछले 15 सालों से मैं बदले की आग में जी रहा हूँ। कुछ भी भूला नहीं हूं मैं। हेलो। हाँ ठीक है। क्या बात है? डोरा सिंघम का भाई मुन्ना जेल से छूट गया है भैया। क्या गांव है, देखते ही दिल आ गया। आपसे यहीं टिक जाऊंगा। तू सुधरेगा नहीं। काय को धक्का मारा? ये ले, हमेशा बकवास करता रहता है। सीधा तो बोला। अरे भाई, आप खुद स्टेशन पर लेने आ गए? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? एग्जाम अच्छे से गया ना? बहुत अच्छी भाई। सरवना, ये मेरे बड़े भाई। नमस्कार भाई, ये सरवना मेरा जिगरी दोस्त। हेलो भाई। ये तुम्हारा सामान है क्या? अरे वेलू भैया, कैसे हो? एकदम अच्छा। घर पर सब ठीक बा ना? एकदम ठीक बा। माई को पैसा वैसा भेजे कि ना? बिना भूले। हम कह रहे थे एक कि मिनट का ब्रेक। अबे शहर में तो तू गवार जैसी भाषा बोलता था, यहाँ आकर तू महान बिहार जैसी भाषा बोलने ये लगा। गांव की बोली है दोस्त। ओए खड़े खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? बैगवा उठाओ। अरे चौंक गए का? अपन को भी बिहारी आती है। तू कहा है ना, हम लालू का फैन है ना, इसीलिए। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। नमस्कार मुखिया जी। प्रणाम। नमस्कार। दादा, उनकी गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे सिर्फ उनका कटा हुआ सिर देखना है। भैया संभल के। लाओ तलवार दो। भी वो मेरे हाथ से निकल गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। लीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, मारिए। मैं उसे मार नहीं पाया पिताजी, मार दीजिए मुझे। चुप! सब गलत हो रहा है क्योंकि हमारा वक्त सही नहीं है। हमें हर चाल सोच समझ के चलनी होगी। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम जाके उसका सर काट देना। सर, अभी देता हूँ। भैया, डीएसपी का फोन है। भैया तो अंदर जा। अंदर आओ। ठीक है। हाँ सर। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। कंप्लेंट आज तक कभी की है? उसकी जरूरत ही नहीं है। आप जो कर सकते हैं कीजिए, जो वो कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए। जो मैं कर सकूंगा मैं करूंगा। नहीं नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डोंट वरी। थैंक यू। आप हम लोग को ऐसे कब तक रोकते रहिएगा भैया? चुप रहेंगे तो ऐसा ही उछलेंगे। उन सबको तो काट देना चाहिए। तुमने खाना खाया? नहीं खाया। चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। ठीक है, आइए। देख लिया मेरे गांव के लोग कैसे? छी, बहुत बुरे हैं। इसीलिए बोल रहा था, साधना वादना प्यार व्यार से दूर ही रहना, वरना ये लोग काट के फेंक देंगे। इसीलिए उसकी शादी मुझसे करवा दे। यहाँ रहकर उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मुझसे शादी करके वो हमेशा चार्ज रहेगी। ये ले, तू भी हो जा चार्ज। मेरे साले को चार्ज होने की जरूरत है। क्या रे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लंगूर। मैं लंगूर हूँ। बोल 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 बोल, अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ले। बोल बोल बोल। लंगूर। भाभी। कृष्णा, भाभी को लंगूर कह अरे रहे मैं हो? आपको लंगूर कैसे बोल सकता हूँ? दांत मत दिखा। सच बता, एग्जाम ठीक से लिखी ना? हाँ, अच्छा ही लिखा होगा ना। इस कॉपी कैट ने पेपर मुझसे कॉपी करके लिखा है। अरे रे, पास तो हो जाओगे ना? पता नहीं ए भाभी। फट्टू, दीदी 50% से फर्स्ट क्लास पास होगा। क्या कहा दीदी? हाँ दीदी,
तुम्हारी भाभी मेरी दीदी। ओह, नहीं, मैं उसे रिश्ते समझा रहा था। तुम मुझे दीदी कह सकते हो क्योंकि मेरा भी कोई छोटा भाई नहीं है। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो साधना। वो कल इसकी बहन साधना आ रही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा अरे था हाँ, कि याद वो- आया। हाँ? वो तो कल सुबह आ रही है, तुम्हें उसे एयरपोर्ट लेने जाना है। हाँ। जाओ, जाकर सो जाओ। जी भाभी। भैया दूध पी लेना। हाँ, जी दीदी। तेरी मासूम शक्ल से ये लोग पिघल सकते हैं, लेकिन मैं ही जानता हूँ तू जहरीला नाग है। आज फिर उन लोगों ने आप पर हमला किया। अगर आप बस हुक्म करो तो हम सबको काट डालेंगे। हम उनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। उस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबको जान से मार डालेंगे। हाँ हाँ, सब मार मार डालेंगे। देंगे। ए, बात सुनो मेरी। हम चुप नहीं बैठेंगे। बस करो। बात को समझो। तुम लोग स्टूडेंट्स हो। तुम लोगों को इन सब झगड़े फसादों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। गांव में त्योहार आने वाला है, उसकी तैयारियां करो, भगवान की पूजा करो और वापस अपनी पढ़ाई में लग जाओ। समझे? जाओ जाओ। चलो भाई, चलते हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी आप हैं। अगर आपको खरोच भी आई तो हम उस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। सबको काट डालेंगे। ए, मैं भी तेरे साथ आना चाहता हूँ। मुझे साधना का स्वागत करना है। ना ही कहीं की वो महारानी है और ना तो कहीं का महाराजा, इसलिए स्वागत करने की जरूरत नहीं है। अब बकवास बंद कर, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। आज रात तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं तुझे अपने दिल की बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। यस। अगर मैं कल अपना नया सूट पहनकर तेरे साथ रेलवे स्टेशन आता भी हूँ, हाँ तो? रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े तो पूरे गांव के सामने मेरा इंट्रोडक्शन उससे करवाएगा। हाँ। साधना सिर्फ मुझसे कहेगी हाय और फिर वहाँ से कल्टी फिर? खाएगी। उससे अच्छा मैं नहीं आता हूँ। जल्दी समझ गया। मैं हूँ समझदार, लेकिन उसके सामने इंप्रेशन जमाने का दूसरा प्लान है। हाँ। गाड़ी में आते आते तो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देना। हाँ? फिर? तारीफ सुन के वो फुदकने लगेगी। आते ही मुझे ढूंढने लगेगी, कहाँ है मेरा पतिदेव, कहाँ है मेरा सुहाग। मुझे मिलने के लिए उसके तन बदन में आग लग जाएगी, वो पानी पानी हो जाएगी। वैसे भी वो तेरी हरकतें देखकर पागल होने ही वाली है। वो पागल होगी लेकिन मेरे प्यार में। ए सच्चे दोस्त, इस दोस्त का तू ही सहारा है। तुझे ही मेरा कामदेव बनना है। हाँ। तूने ऐसा क्या उखाड़ा है जो तेरी तारीफ करूं? नहीं उखाड़ा? हाँ, सही कहा। इसके लिए मेरी पूरी बनाई कहानी सुन। हाँ सुना। सर्वना एक महान इंसान है। हाँ। उसकी अदाओं पे लाखों करोड़ों लड़कियां फिदा है। वो हीरो है, सुपरस्टार। हाय। बना नहीं है लेकिन बनने हाँ। वाला है। बोलता है तो हीरे झड़ते हैं, स्टाइल में जैसे रजनी, बाल में जैसे गजनी, जेल वाले बाल, सही है, मखमल सही है, जैसी सही है, चाल। सही है। एक ऐसा फनकार जिसे हर इमेज ब्रेक देना चाहता है। सब ठीक से याद रख। गाड़ियों में सफर कम, प्लेन में ज्यादा उड़ता है। हर लव स्टोरी को वो बड़े प्यार से जोड़ता अच्छा, तो है। खुद को प्लेबॉय समझता है। करेक्ट। उसमें खूबियां कूट कूट कर भरी हैं, लेकिन कभी भी वो इस बात पर घमंड नहीं करता। वो बहुत ही शानदार है, मालदार है, लेकिन हमेशा दान धर्म में मानता है और गिरे हुए लोगों को उठाता है। वो बेस्ट डांसर है। आगे की स्टोरी तू उसे घुमा फिरा के कैसे भी करके बता देना तेरी ये दोस्त। चिरकुटगिरी बनकर और सोने दे। अरे उठना, ऐसा क्या कर रहा है? मुझे तेरी बकवास नहीं अरे चाहिए। सूरज निकल चुका है। वापस अरे चलते, नहीं चलना। बोला ना, नहीं, अरे नहीं। चल। अरे तू क्या नहीं। सोते रहता है? अरे उठना, ऐसे नहीं, कैसे नहीं, होगा? नहीं, काम शुरू नहीं, करते हैं। नहीं, सोते सोते कुछ करते नहीं हैं। होगा। हर बार शुरुआत तुम ही करते हो, आज भी तुम ही करोगे। हाँ, थोड़ा ऊपर। हाँ, मजा आ रहा है। चल रहा है हम दोनों में? कितने दिनों बाद। गंदे। हाय। हेलो, हाय। आई एम साधना। पूरे रास्ते कृष्णा तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। ओह, तुम तो हैंडसम और चार्मिंग हो। सब यही कहते हैं, मैं बहुत हैंडसम हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए यही हो ना? बाद में मिलते हैं। बाय। बाय बाय बाय। ओहो, लाइफ सेट हो गई। कृष्णा, thanks। तू मेरा सच्चा दोस्त है। बस इतना प्यार मत कर। बस, बस। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। सारी तमन्ना पूरी कर दी तूने। जकड़ के रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। कैसा लड़का है, लड़के को प्यार करता है। फालतू कहीं का। तूने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी कृष्णा। भगवान इस घर को बचाओ। छे, सपना देख रहा था। वैसे मॉर्निंग वॉक से पहले का सपना था। सुबह का सपना सच होता है। जरूर होगा। बाथरूम, आई एम कमिंग। समझाओ उन्हें। ठीक है भैया। ए चंपा, जल्दी से वो कद्दू लेकर आओ। ये लो मालकिन। डरा ही दिया तुमने। अरे क्या कर रही हो?
मेरी नजर क्यों उतार रही हो? बहन की उतारो ना। मैं नजर आपकी उतारूं या आपकी बहन की, मेरे लिए तो दोनों एक ही बात है। ओहो, तुम्हारा मतलब है हमारे दिल में बसी हुई है। मेरा मतलब वो तो आपके पीछे छुपी है। अरे कैसे पता चला मैं पीछे छुपी नजर हूँ? उतारते वक्त बोलते नहीं है। आजू बाजू वाले की, पड़ोसी की, दोस्त की, दुश्मन की, भूत की, पिशाच की, बुरी शक्तियों की, चुड़ैल की, बुरी नजर वाले की, गांव वालों की, मोहल्ले वालों की, काली जुबान वालों की, चारों दिशाओं में से किसी की भी नजर तुम्हें कभी ना लगे। जाके इसे चौराहे पर फेंक दे। ठीक है। अब बोल बेटा, तुम मुझे क्या कहने जा रही थी? मैं तो भूल ही गई कि मैं आपसे क्या कहने जा रही थी। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता चला कि मैं भैया के पीछे छुपी हुई हूँ? आसान है, जब तुम छोटी थी और गांव में मारपीट या दंगे फसाद होते थे तो तुम इसी तरह अपने भाई के पीछे जाकर छुप जाती थी। 2 साल लंदन में रहकर आई, फिर भी अभी तक बच्ची की बच्ची हो। ओ मेरी भाभी, कितनी होशियार हो गई आप। कहीं मैं क्या बेवकूफ थी क्या? नहीं भाभी, कई सालों से आप भैया के साथ रह रही है ना, तो मैंने सोचा कि आप भी भैया की तरह बेवकूफ। अरे क्या भैया आओ, भाभी। साधना, सरवना, मेरे बारे में सुना होगा, अपकमिंग सुपरस्टार। वैसे मैं अपने मुंह से कभी अपनी खुद की तारीफ नहीं करता हूँ, मेरी तारीफ जमाना करता है। कृष्णा ने मेरे बारे में बताया होगा। कृष्णा ने वो मासूम है, मेरे बारे में सबको बताते रहता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ नहीं बताया। अब मैं खुद के बारे में क्या बताऊं? मैं क्रिकेट में चैंपियन हूँ, हर स्पोर्ट्स में चैंपियन हूँ, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। वैसे अच्छे खानदान का हूँ, मालदार हूँ, कमाता धमाता हूँ और धार्मिक भी हूँ। अरे मेरे बारे में इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी तुझे, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एक्चुअली हम दोस्त नहीं हैं, 2 जिस्म एक जान है। वो मेरे बगैर अधूरा है। ऐसी कोई रात नहीं जब वो मेरे बगैर सोया हो। हम दोनों बॉयज हैं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड की तरह मेरा ख्याल रखता है। इतनी तारीफ क्यों की? लोग क्या समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने तुझे अपनी तारीफों की पुल बांधने के लिए कहा है। इतना भी प्यार मत कर मुझसे। जाने दे, जाने दे। उसकी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ। वैसे तुम कौन हो? ए कृष्णा, कौन है ये? तुम्हारा फ्रेंड है? लगता है इसके पास दिमाग नहीं है। घर में काला चश्मा पहन के कौन घूमता है? और जरा कपड़े तो देखो, पूरी तरह जोकर लग रहा है। तुम सही बोले दीदी, इनका दोस्त एक नंबर का नमूना है। आप चलो। अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। धोखा।